अभिधान राजेंद्र कोश दूसरे भाग में 20वां शब्द आता है उत्तराध्ययन, उत्तरजयन। उत्तर यानी कि पहले, अध्ययन जो सर्वप्रथम अध्ययन है। परमात्मा महावीर देव की अंतिम देशना 16 प्रहर, और उस देशना के अंतर्गत 36 अलग अलग विषय ले लिए। अब परमात्मा महावीर देव की यूं तो 22,000 देशना हुई, और प्रभु महावीर देव का केवल ज्ञान बात का जितना अवसर बिना, पहले से ही आत्मधर्म में जुड़े, आत्मा की सिद्धि हुई। जब उनको अभी निर्वाण, अभी इस संसार में वापस आना नहीं, अंतिम समय है, उसमें जब उत्तराधन कह रहे हैं तो उत्तराधन एक आत्मा उत्थान का पाया है। तो यहाँ पर जब उत्तराधन सूत्र 36 अलग अध्ययन में बताया, तो उसकी विशेषता ये है कि कोई भी व्यक्ति आत्मधर्म प्रारंभ करना है तो कभी भी कर सकता है। व्यक्ति कोई भी हो तो चले, समय कोई भी हो तो चले, प्रारंभ करने वाला चाहिए। इसके लिए इंडिविजुअल यहाँ पर 36 अध्ययनों में कई अध्ययन ऐसे दिए हैं जिसमें वो धर्म से जुड़े ही नहीं थे, धर्म पता ही नहीं था, उनकी जात पात भी नहीं थी, हीन कुल के थे, लेकिन कमल पत्र का दृष्टांत देके कीचड़ में से कमल आया। ऐसे हीन कुल में से भी एक साधक निकल सकता है। तो बाहर से किसी को तुम देखो और लगे कि सुंदर है, लेकिन भीतर का व्यक्तित्व यदि उसका कीचड़ वाला हो तो भीतर की सौंदर्यता के बिना कुछ भी नहीं। इसके लिए बाहर से किसी को देखकर यदि जज करेंगे तो एक सीमित बुद्धि होगी, सीमित दृष्टि रहेगी, लेकिन उस व्यक्ति का क्या भाव है, उसकी आंतरिक सौंदर्यता क्या है, वो देखने की नजर तभी आएगी जब आप अपने आंतरिक सौंदर्य से जुड़े हो। आंतरिक सौंदर्य से आप जुड़े होगे तो ही वो कैपेसिटी आएगी कि किसी के आंतर सौंदर्य देख पाओगे। आप यदि बाह्य भावों से या बाह्य दृष्टि से, बाह्य शक्ति से जुड़े तो आप बाह्य शक्ति का ही सम्मान करोगे, बाह्य जो दिख रहा है उसे ही तुम महत्व दोगे। तो उत्तराधन सूत्र में जैसे 36 अध्ययनों में सैनिक महाराजा का, अनाथी मुनि का, ना इतने सूक्ष्म स्तर पर बात की है। पापी हो तो भी उसका यदि संकल्प धर्म का है तो परिवर्तन प्रारंभ है। हीन कुल हो तो भी उसका संकल्प है तो भी परिवर्तन प्रारंभ है। तो जिंदगी है ना, वापिस मुड़ के आती है। इसके लिए संसार को काल चक्र कहा। चक्र यानी कि राउंड अप, जिसकी यात्रा सीधी लाइन पे है, सीधी लकीर पे है, वो वापिस नहीं आता कभी। यदि चक्र के लाइन, चक्र के द्वारा यदि उसका परिभ्रमण स्टार्ट हुआ तो वहां आके खड़ा ही रहना। श्वास से शुरू हुई जिंदगी श्वास खत्म होने पर खत्म होती है। तो जो किराए के श्वास है, किराए का जो शरीर है, वो एक काल चक्र में फंसा है। उत्तराधन सूत्र हमें वो दृष्टि देता है कि कोई भी अवस्था हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी कुल हो, लेकिन भाव आपके सम्यक है तो ही आपके लिए उपकारी है। जैसे बाहर का सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है आंतरिक सौंदर्य की तुलना में, इसी तरह बाह्य क्रिया का सौंदर्य भी महत्वपूर्ण नहीं रहेगा यदि आंतरिक ज्ञान का भाव नहीं रहा तो जो परिभ्रमण है वो काया का है, और परिभ्रमण की मुक्ति वो माया से होती है, यानी कि माया बंधन हमें परिभ्रमण कराता है। उत्तराधन के 36 अध्ययनों में पहला विनय अध्ययन आया, ईशुकारी अध्ययन आया, तप का अध्ययन है, लेशिया का अध्ययन है, 36 अध्ययन दिए। लेकिन इधर मानव भाव की महत्वता इसके लिए कही कि वो धर्म को नजदीक से निरीक्षण कर सकता है, धर्म की यात्रा को वो चुनता है और वो उस चुनाव के साथ वो आगे बढ़ता है। धर्म की यात्रा में कितने भी संघर्ष हो, उस मानव को पता है कि जितना भी कठिन परिश्रम है, जितने भी संघर्ष यात्रा है, एक नए निर्माण की ओर ले जाता है। जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं, ठोकरें नहीं, जिसके जीवन में अपमान नहीं, उसका नया कोई रास्ता नहीं मिल सकता।
क्योंकि मान सम्मान और स्नेह और पुण्य के उदय में कोई शक्तियाँ खिलती ही नहीं है। शक्ति कहाँ खिलती है? जब तुम्हें ठोकर लगे, तुम्हें बेइज्जत करे, तुम्हारी ईर्षा निंदा करे, तब तुम्हारी आंतरिक शक्तियों का निर्माण होता है। यहाँ पर मानव जीवन पाने के लिए एक बड़ा संघर्ष किया, और वो संघर्ष के द्वारा जो पुण्य इकट्ठा हुआ उसका रिजल्ट मानव जीवन है। लेकिन परमात्मा ने मानव जीवन हो, पुण्य का उदय हो, अनुकूल सामग्री हो, वहां तक वो रुके ही नहीं, क्योंकि भगवान खुद अनुकूल देह मिला, राजपाट मिला, राजगुरु ही मिली, परमात्मा उनके अच्छे संस्कार माता पिता मिले, उनके पूर्वबहू की पुण्य के कारण देवों की शक्ति, देवों की सलामी, देवों की सम्मान यात्रा मिली, सब कुछ मिला, फिर भी ये रुके नहीं। वरना आदमी तो थोड़ा कुछ अच्छा दिखता तो रुक जाता, उसे लगा कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, मैं तो सुखी हूँ, मेरी अनुकूलता है, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को पूछोगे साता एकदम साता आनंद मंगल खुश है। अरे संपन्न व्यक्ति खुशी है वही बोलेगा ना, क्योंकि उसका बैलेंस का पावर है। अभी वो साता कैसे वो कह सकते अपन, उसे सारी अनुकूलता मिली है, तो भगवान को भी अनुकूलता मिली थी। उन्होंने ठोकर मारी कि जब तक मैं कठिनाइयों में प्रवेश नहीं करूंगा तब तक मेरी जिंदगी सही रास्ते पे नहीं चलेगी। इसके लिए सारे राजकुमार ठोकर मारना सीख गए। मेघ कुमार देखो, शालीबदर देखो, धन्ना अणगार देखो, क्या रिचेस्ट लाइफ थी उनकी। उत्तराधीन सूत्र आत्मशक्ति का नया अंदाज सिखाता है कि तुम जो व्यवस्था में जुड़े हो वो बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे अंदर की शक्ति कितनी विकसित हो रही है। क्योंकि एक बात तो आपको निश्चित बना ही देना है कि तुम्हारा परिभ्रमण वापिस वहां के रुक न जाए। तुम्हारी यात्रा जहां से प्रारंभ हुई थी वो यात्रा वहां पर वापिस आ न जाए। श्वास से छूटी थी, श्वास पे खत्म हुई, असहाय स्थिति में चालू हुई थी, असहाय स्थिति में खत्म हुई। जब पास में रोना ही था, स्टार्टिंग में, लास्ट में भी रोना ही है। सुबह स्टार्टिंग में भी खाना पीना कुछ नहीं था, लास्ट में भी ऐसा ही है। स्टार्टिंग में रिलेशन में हम किसी को पहचानते नहीं थे, हमारी मेमोरी नहीं थी, बचपना था, 2 3 4 महीने कौन पहचानता है। वो तो मदर पास में सेफ्टी, इसके लिए वो चाहता है। लास्ट मोमेंट आती है, मेमोरी काम नहीं करती, कौन है क्या है, बेटो कटे बेटी कटे, पाड़े बैठा है, कौन तू है, अच्छा अच्छा यूँ है यूँ। अंत समय पूरा यदि बचपन जैसा हो, यात्रा यदि प्रारंभ और अंत की सेम हो, तो परिभ्रमण कभी भी रुकेगा नहीं। ये चक्र की यात्रा है, और यही होता है। आप देख लो अंत समय में अंतिम परिस्थिति ऐसी रहती है, अंतिम परिस्थिति ऐसी रहती है कि उस अंतिम परिस्थिति को लेके देखने जाओ तो जहां से प्रारंभ होता है वहां से अंत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीवन देने वाला पुण्य का उदय समझो, भगवान समझो, कर्म समझो, तुम्हारा धर्म जो भी समझना हो। जीवन जब मिला था तब बहुत सारी उम्मीदों के साथ था, बहुत सारी संभावनाओं के साथ था, बहुत सारी उपलब्धियों के साथ था। जीवन मिला तब, और जीवन चलते 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 उस मोड़ पे आ गए, उस छोर पर आ गए, अभी कुछ भी नहीं है, संभावना प्रकट ही नहीं हुई। मानव जीवन का यदि श्रेष्ठ उदय मिला है तो उस उदय की सारी चीजें कहाँ जमा होनी चाहिए। अंत समय आता है तब आनंद होना चाहिए कि मैं ऑलरेडी कुछ करके गया हूँ। अंत समय करीब आए तब हंसी खुशी से सब इकट्ठे हुए मजा करोगे, मृत्यु को महोत्सव मना दोगे। उत्तराधीन सूत्र हमें यह सिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा अवसर महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिंदगी में तो पैरालिसिस भी आ जाएगा, कैंसर भी आ जाएगा, पैसे भी नहीं रहेंगे, निर्धन भी हो जाओगे, स्वजन भी चले जाएंगे, शायद कल तुम्हारी मेमोरी पहले जैसी काम भी नहीं करे। जीवन में बहुत कुछ होगा, लेकिन मृत्यु नहीं है तब तक अवसर सुवर्ण का है। उत्तराधीन हमें क्या सिखाता है? सुवर्ण अवसर गंवाना नहीं। तो तीसरे अध्ययन में मानव की महत्वता को लेकर कह रहे, चत्तारी पर मंगलाणी दुल्लहाणी जंतु मानुष उत्तम सुई सद्दा संजय मम्मी भी आया। मानव जीवन मिल गया, इसका मतलब क्या समझना, जीवन जहां से शुरू हुआ अब वो जीवन इस तरह शुरू नहीं होना चाहिए। यानी कि अमरत्व का रास्ता इस जीवन ने हमें दिया। ये जीवन प्रारंभ हो गया, अब इस जीवन में हर पल हर दिन
उसको अपनी शाश्वत स्थिति तक पहुंचने का एक अदम्य उत्साह रहता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है कि उपलब्धि के बिना ये छोड़ना नहीं। और जो उपलब्धि यानी कि जो कुछ पाना है वो हकदार है तो ही पाना, गंवाना है तो मत पाना। छोड़ना हो, त्याग करना हो, यानी कि छूट जाने वाला हो तो मत पाना। तो जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना जिसने किया है, कठिन परिस्थिति आते ही वो तैयार हो जाता है, तो वो खुद एक नया निर्माण कर सकता है। लेकिन जो कठिन परिस्थिति खुद बुलाता है, उपसर्ग परिसरों को सामने से अपना लेता है, वो निर्माण के साथ निर्माण को पाता है। निर्गत आवरण अस्मात् से, कोई आवरण नहीं रहा अभी तो मानव जीवन उसका बेस्ट बेस अमरत्व का, अमरत्व की निशानी यानी कि चिन्ह बताए। मानुष उत्तम, मानवता से जीना। देह मिला है तो ये चमड़ा है, लहू मांस है, कोई बड़ी चीज नहीं है, जानवरों को भी होता है। देह का चमड़ा, जो बाहर का जो सौंदर्य है, जो बाहर की जो देह की अवस्था है, उसका राख से तेल तालमेल है, कुछ ज़्यादा सजाने का काम नहीं है। इसके लिए मानवता बताई, मानव जीवन नहीं बताया। मानव जीवन का सुवर्ण अवसर, कौन सी ऐसी धन्य पल है जिसमें तुम्हारी मानव जीवन की शोभा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। तो मानवता के स्तर पर स्टार्टिंग में सर्व जीवों के साथ मैत्री भाव बताया, मानवता की दृष्टि से, कि भाई तुम्हारे में करुणा है तो सबसे बड़ी बात यह है कि तुम हर जीवों के प्रति स्नेह रखना, घृणा नहीं रखना। सुई श्रद्धा, मानुष उत्तम सुई श्रद्धा, जो भगवान ने कहा है, जो वास्तविक सत्य है, ऐसे कर्म को स्वीकारना। पहले स्नेह रखना, पता चले ना चले कुछ भी नहीं, लेकिन लोगों के मन को जीतना। दूसरा, मानुष उत्तम सुई श्रद्धा, कर्म जो है उसकी स्थिति तुम्हें इसके लिए स्वीकारनी कि तुम्हारे जो कर्म है ऐसे दूसरे के भी कर्म है। तो सामने वाली व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति की रहन सहन, उस व्यक्ति की आदतों से, उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ क्या किया है वो मत देखना। सुई सज्जम यानी कि सूत्र की श्रद्धा से जीना। श्रद्धा कौन सी? सुई श्रद्धा यानी कर्म उसका भी ऐसा है, तेरा भी ऐसा है। आत्मा ऐसी नहीं है। आत्मा कर्म वाली होती तो फिर उसे तो हर बार इस संसार का परिभ्रमण ही रहता। हर बार आत्मा को कर्म का बंधन होता तो अज्ञान होता। हर बार आत्मा का कर्म बंद ही रहता तो उसको तो इस संसार की 84 गतियों में, 84 लाख में फुटबॉल की तरह भटकना होता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए कर्म को नहीं स्वीकारना, कर्म को स्वीकारना, लेकिन उसके द्वारा की हुई प्रक्रियाओं को, उसकी प्रतिक्रिया नहीं करना। उसकी प्रक्रिया के सामने तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं, क्यों? उसकी आत्मा को देखना। उसकी आत्मा को देखना, वो परमात्मा का कनेक्टिविटी, यानी कि परमात्मा का एक सेतु बन गया कि सुई श्रद्धा, सूत्र के प्रति तुम्हें जागरण रहना है कि वो है जो कर रहा है, उसका रोल कोई और है। संयममी अविरयम। अब तीसरा राउंड आता है कि जब तुम कर्मों को स्वीकारते हो तो अब सम्यक दर्शन, गुणों को स्वीकारना पड़ेगा। सुई श्रद्धा संयम मम्मी, सम्यक दर्शन के साथ जुड़ना है। अब मानव जीवन में सबसे पहला राउंड आया सर्वजीवों के साथ करुणा स्नेह। दूसरा राउंड आया कर्मों को स्वीकारना, किसी की घटना के प्रति कोई भी रिएक्शन नहीं करना। तीसरा राउंड आया कि भाई मुझे अब गुणों से जीना है, मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, ज्ञानियों की दृष्टि से अनंत गुण है, उनकी जो दृष्टि है उस दृष्टि की श्रद्धा से, उस दृष्टि की भावनाओं से मेरे मेरे आंतर चक्षु के साथ वो तय करना है कि मेरे अनंत गुणों को मुझे खोजना है। अब मेरी अनंत शक्ति जो है वो मुझे नहीं क्यों मिल रही है? एक बेटा वो छोटा घर बना देता है प्लास्टिक का, घर में खिलौने के, और वो खुश हो जाता है कि ये तो मेरा घर है, तो मेरा घर है, मैंने बनाया। देखो ड्राइंग भी बनाया होता है तो भी कहता है देखो मैंने ये पूरा पहाड़ बनाया, ये पंछी बनाए, पेड़ पौधे बनाए। उसको ड्राइंग देते हैं कि मैंने ये ड्राइंग अच्छा बना दिया। उसको कोई प्रोजेक्ट दिया होता तो वास्तविकता तो नहीं है। समकिती आत्मा इस संसार की सारी स्थितियों में गुण को खोजता है। इसका मतलब वास्तविकता ये है कि तुम्हारी अनंत शक्ति जो है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है वो तैयारी करो। अनंत शक्ति का प्रारंभ सम्यक दर्शन के अंश से होता है। तो सम्यक दर्शन का अंश वो मानव जीवन की सफलता का प्रारंभ है।
हालांकि धर्म की सफलता का प्रारंभ है। अब मानव जीवन में यदि उसे कुछ मिल भी गया तो उत्तराधीन उसे क्या देगा? वो तो समझेगा ये तो किताब है। तू किताब समझेगा तो परमात्मा का भी मूल्य तू किताब जैसा रद्दी ही समझेगा। परमात्मा की वाणी का मूल्य, क्योंकि जहां कठिनाइयां अपनाते नहीं है वहां पर परिवर्तन संभव भी नहीं है। और कठिनाइयां अपनानी नहीं है, डरता रहता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। क्यों भाई नहीं क्यों होना चाहिए? सुई श्रद्धा संजय मम्मी अवीरयम। फिर अवीरति धर है लेकिन वीरति की चाहना है, सम्यक दर्शन है लेकिन देश वीरति सर्ववीरति तक पहुंचना है उसको। बोलो मानव जीवन की सफलता कहाँ है? उत्तराधीन सूत्र में मानव जीवन कैसे अमर बने, कितनी बढ़िया सी बढ़िया लाइफ मैनेजमेंट दे दी, लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स बता दिया। एक अध्यात्म क्रांति जब जागृत होती है, अध्यात्म क्रांति तरफ नजर जाती है, तो दुनिया की बहुत सारी चीजें जो उसे पकड़ के रख रही थी, अंधश्रद्धा, लालच, भय, निंदा, संसार के अंदर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये हजारों चीजों एक साथ समाप्त हो जाती है, सिर्फ उसके अंदर सम्यक दर्शन का लक्ष्य बन गया। और जब तक वो लक्ष्य नहीं बना तब तक भगवान की वाणी उसके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पुद्गलिक वचन है। हालांकि पुद्गल ही है ना, देह पुद्गल है, वर्ण गंध रस वाणी शब्द पुद्गल है, तो पुद्गल से उसका लेना देना होगा तो पुद्गल तक रहेगा। यानी कि जन्म के समय जो था उतना ही मृत्यु के समय हो तो वो जीवन बर्बाद है। जन्म मृत्यु का जो बीच का जीवन है वो बर्बाद है, क्योंकि उपलब्धि की संभावना थी लेकिन कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं। और जो चीज उसने पाके रखी है वो संसार का शाश्वत नियम है कि ये चक्र है, सब कुछ तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तुम्हें नहीं छोड़ना है वो पॉसिबल नहीं है। ये संसार का रूल्स सबको निभाना है। तीर्थंकर की देहधारी तीर्थंकर को भी निभाना है, और चौदपुरी आत्मा को भी निभाना है, गंधर्वों को भी निभाना है, कितने विद्याधर चक्रवर्ती उनको भी निभाना है। रूल्स है कि पुद्गल कभी आत्मा का होता नहीं है, आत्मा का स्वरूप है नहीं। उस पुद्गल का निश्चित उसको विस्मरण करना ही पड़ना है। आपका विसर्जन हो उसके पहले विस्मरण कर दो तो काम हो जाएगा। आपका विसर्जन हो उसके पहले विस्मरण कर दो। बोलो मरण का स्मरण चलता हो तो उसे कौन मार सकता है? मरण का स्मरण चले उसे कोई मार सकता है? उसने तय कर दिया है कि कल जाता है तो आज जाए, लेकिन धर्म जो है वो शिखर पर रहेगा, उसको गिरने नहीं दूंगा। उसको क्यों गिरने दूं मैं? किस वजह से? तो परिस्थिति ये बनती है उत्तराधीन सूत्र से कि यहाँ जो भी अवस्था है वहां से स्टार्ट करो। बस 55 साल की उम्र स्टार्ट करो, बीमार हो स्टार्ट करो, जानवर की दुनिया स्टार्ट करो, प्रारंभ करो, लक्ष्य तय करो करना है कि नहीं। तो उत्तराधीन अंतिम समय तक हमें लेशिया तक ले जाता है। लास्ट 33वां अध्ययन है लेशिया तक, जहां आपकी बॉडी नहीं, जहां आपकी क्रिया नहीं, जहां आपके विचार नहीं है, तो कौन? शरीर का अभाव गिनना, विचारों का अभाव गिनना, मन का अभाव गिनना, और वो अभाव में स्वभाव आता है वापस। वेश्या द्वार जो है वो तो पुद्गल है, लेकिन उस लेवल पर जाने के लिए हमें पहुंचा देते कि आत्मा के करीब तुम्हें दर्शन होते हैं। कैसा है? वो एक खजाना दिखता है लेकिन मालिक नहीं बन सकता, लेकिन पता तो चलता है कि खजाना है। इसी तरह लेशिया द्वार, ध्यान का द्वार, शुक्ल लेशिया होती है, लेशिया का लिमिटेड टाइम है, लेकिन धर्म ध्यान जो है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान वो विशिष्ट है। लेशिया और ध्यान में डिफरेंस है। तो वो सारे अध्ययन उत्तराधीन सूत्र में बहुत ही अच्छी तरह बताए। उत्तराणी प्रधानानि अध्ययनानि, संसार में से मुक्त होने का यदि आपको कोई रास्ता दिखा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की वाणी अपनाने के बाद, वाणी नहीं अपनाने के बाद। वाणी तो बहुत सारी है, भगवान को लाके बिठा दो वाणी चलती रहेगी, 4-6 घंटा वांचना चलती रहेगी। अच्छी वांचना अच्छी है, अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, सुनो, कौन मना कर रहा है? वकील भी पैसा गिनता रहता है, अच्छा ही लगता है, मालिक थोड़ी बना। जो मैनेजर, बैंक मैनेजर पैसा गिनता रहता है तो मालिक थोड़ी बना। वकील कितनी भी किताबें पढ़ ले, हाँ, लॉ, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, किताबें पढ़ लेने, सब कुछ कर ले, बोलता भी रहे, लेकिन केस नहीं जीता, करना क्या? डॉक्टर बड़ी हॉस्पिटल खड़ी कर दे और अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट ला दे, कंसल्टिंग कर दे सबकी, लेकिन जो भी मरीज आता है वो सुधरता ही नहीं, यानी अच्छा ही नहीं होता, परेशानी होता है। 6 महीने के बाद सबका आना बंद हुआ, कितने मार्केटिंग करो तुम?
उद्देश्य के बिना हर चीज नाकाम, यानी कि हर चीज निष्फल है। उत्तराधीन सूत्र हमें लक्ष्यवान बनाते हैं। उत्तराधीन सूत्र से हमारा एक नया अध्ययन, नया अध्याय प्रारंभ होता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने यही क्यों चुना? भगवान ने यही क्यों चुना? बहुत सारी चीजें थी ना, लेकिन ये जरूरी थी। और महिमा देखो, आगे के भविष्य में 24 तीर्थंकर हो गए। उस तीर्थंकर की आत्मा को संसार में थे तो इसी रास्ते पे चल के तीर्थंकर बनना है। तो ये शाश्वत सत्य है। अब सत्य जिसके सामने स्पष्ट है, भ्रम वाला नहीं, उसके निर्णय में कोई कमी नहीं रहेगी। कठिनाइयाँ उसे लगती ही नहीं है। कठिनाई का लेवल ही खत्म कर दिया। परिसर उपसर्ग इतने हाई टेम्परेचर में मैनेज किए ना, अब ये छोटे छोटे इश्यू उसको डिस्टर्ब ही नहीं करता। परिश्रम, परिसह, उपसर्ग, कठिनाइयाँ, मुश्किली, आदि व्याधि, उपाधि इतने हाई लेवल पर मैनेज किए हैं, अब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उसका इश्यू ही नहीं है। कितना स्वस्थ मन होगा, आंतरिक सौंदर्य कितना ताकतवर, कितना प्रकाशमान होगा। उत्तराधीन सूत्र मन की स्थिरता देता है। अब जो डिस्टर्ब हो जाता है छोटी छोटी बातों में, हर चीज में वो प्रेशर में रहता है, तो तुम्हें छोटा प्रेशर होता है ना, कई बार बातें बड़ी बड़ी करना, और छोटा कॉकरोच देखे तो रोने लगे, है कॉकरोच आ गया, ये ने वो ने। छोटी छिपकली देखे तो डर जाए, नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अंधेरा देखे तो डर जाए, ऐसा क्या है, जोर से मत बजाओ, कान फट रहा है ना, ऐसा वैसा। हर चीज में आर्ग्यूमेंट, हर चीज में फरियाद। क्यों? तुमने सहन करना सीखा ही नहीं। और जीवन का नियम है, सहन करने वाले को सिद्धि मिलती है। सम्यक होना चाहिए, बस सम्यक होना चाहिए। चाहे रामचंद्र जी का वनवास हो, चाहे बाहुबली का 12 सेकंड का प्रोग्राम। गौतम स्वामी ने भी सहन किया, लेकिन सब्जेक्ट सेट करके। पहले था वही, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ। अब जिन जिन लोगों ने सहन किया है उसको सिद्धि मिली है। मैना को मिली, यस। चंदनमाला को मिली, यस। जम्बू कुमार को, सबको तुम पूरे लिस्ट ले लो, आज भी तुम देख लो। बड़े मारू होतु नहीं, मारू है कभी बड़े नहीं। हाँ, गत्सु कुमार मुनि क्या कह रहे, झांझरिया मुनि क्या कह रहे, प्रसन्न चंद्र राजर्षि क्या कह रहे, मिथिला नरेश, एक एक उत्तराधीन की कथाओं में क्या पावर रखा है। राजा महाराजा होने के बाद उसको एहसास कराया, तेरा जीवन राजवी था, तेरा मन भी राजवी बना। तू चक्रवर्ती की तरह जिया है, चक्रवर्ती की तरह मरना। तेरे पास त्याग की क्षमता है, वो त्याग अंतिम समय तक टॉप पर रहना चाहिए। ऐसा बल देता है उत्तराधीन सूत्र। मिथिला नरेश, अनाथी मुनि, शैणिक, हाँ, एक एक कथाएं देखो। अवंती सुकुमार, ज्ञानी के पुद्गल के प्रति जब नजर उठती है ना, तो वो नजर सीधी शाश्वत के प्रति जाती है। और जब तक नजर नहीं उड़ेगी, एक छोटा बच्चा उसको खिलौना खेलता है तो खेलता रहेगा, उसकी मम्मी काम करती रहेगी। नजर कहाँ है? कई बार छोटे बेटे को फोन फोन दे देते और फिर वो काम करती रहती है। हम एक जगह बैठने गए तो इधर खाना पका रही थी, और ड्रॉवर है ना, ड्रॉवर में बेटे को बिठा दिया था। अगर फोन लेकर बैठ गए तो वो क्या ध्यान रखती है क्या? मेरे को ऐसे इसको बिठा दिया है, फोन आके ध्यान रखना पास में, कहा ध्यान रखे तो वो आगा वगड़े फ्री है। पूरा सिस्टम सेट कर दिया। बात यह है कि एक छोटे बच्चे को भी कोई चीज दे के एंगेज किया जाता है, एक अनसमझू अनपढ़ गवार वो पुद्गल में एंगेज हो जाता है। हाँ, मोबाइल दे तो ही खाना खाता। ये तो बात ही अलग है भगवान। सब ये सोचना ही नहीं हमें तो अभी। इससे भी ज्यादा 1,00,000% होने वाला है, 100% 1,00,000%। हमें तो जितना परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है, हमें जितना अवसर मिला है, बस हम हमारी यात्रा कितनी इजी कर सकते हैं वो तैयार करो, बस बात खत्म। क्योंकि ये संसार कभी रुकना नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी रुकना नहीं। 100% इससे भी भयानक शुरू होने वाला है। छठा आरा सामने आ रहा है, तो पहला दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, छठा सामने आ रहा है। उत्तराधीन सूत्र भगवान कह के गए, कितना उपकार किया कि देखिए भाई था बाल जे तू ध्यान राखजे, थारो तो हिम्मत राखजे। तो एड़े तूफान में तू आयो है, एडी भयंकर परिस्थिति में आयो है, थोड़ो भी तू धर्म करी गया तो थारो कल्याण वेपरो। यहाँ अल्प धर्म की आराधना भी तेरा कल्याण होगा, क्योंकि चारों ओर बेशुमार पाप है।
और तुम्हारे अंदर अनंत काल के भी अनंत पाप है। ये दोनों का ऐसा कनेक्शन होगा, पेट्रोल आग का वापस स्टार्ट हो जाएगा। वो प्रारंभ नहीं करना है। उस तरह से हमें हमारे सम्यक दर्शन से, हमारी साधना से हमें जुड़ना जरूरी है। रूढ़िवासात विनय सुतादिना सट 63 उत्तराध्यानी मोक्ष मार्ग के रूप प्रथम विनय अध्ययन है। और विनय अध्ययन के साथ विनय च आंतर तपो रूपत्वेन मोक्षस्य कारणम। विनय को क्या कहा? आंतर रूप, आंतरिक रूप है, मोक्षस्य कारणम। मोक्ष के कारण हमें विनय, आंतरिक तप है। विनय यानी शरीर से किया हुआ नहीं, अंतर मन से किया हुआ सौंदर्य। आदमी को जीवन जीने के लिए जितना ज्ञान चाहिए ना, वो ज्ञान अंतिम समय तक नहीं मिलता है। ज्ञानी जीवन किससे जिया? जीवन जिया किससे? अज्ञानता से जिया। अज्ञानता के कारण जी रहा है। तो जिंदगी समझनी है और जिंदगी चली गई। समझने का प्रारंभ किया वहां तो जिंदगी चली गई। ज्ञानी कहते कि हर बार तुम्हें तुम्हारे आंतरिक परिबलों को चेक करना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वही स्टार्टिंग है, वही सब कुछ है। क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हें डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती। यदि करती तो भगवान को करती, यदि करती तो साधक को करती, यदि करती तो फिर जो लोग संकल्पवान हैं वो समाप्त हो जाते, संकल्प खत्म हो जाता। बाहर की दुनिया डिस्टर्ब तभी होती है जब आप दुर्गति में जाने के अधिकारी बनते हो। आप दुर्बल हो ये बात नहीं करते, आपका अध्यात्म कमजोर है वो बात तो है ही। आपको ये कहा जाता है कि आपकी दुर्गति के कारण ही आप ये दुनिया से डिस्टर्ब हो रहे हो। इसका मतलब उसे वो दिखाई दे रहा है कि मेरी आत्मा इतनी कमजोर है, बलवान नहीं है। और दुर्बुद्धि यानी दुर्गति। दुर्गति के पहले अभी जो जीवन है ना वो दुर्बुद्धि है। इसके लिए ये जीवन दुर्गति वाला ही जी रहे। अशांति, संकलेश, संताप, बार बार अंदर से आग, आर्थ ध्यान, ये सब क्या है जो दुर्गति में मिलने वाला है वो यहाँ हो रहा है। दुर्गति में यही मिलने आना है कि और कुछ है? दुर्गति में जानवर की दुनिया में उसको खाना नहीं मिला तो वो दौड़ता रहता है, लोभ लालच के कारण। मिल गया तो झगड़ता रहता है। उसको कोई अपने इलाके ना आ जाए, दो कुत्ते वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। जो यहाँ पर हो रहा है वो दुर्गति का ही रोल है। आज आप प्रैक्टिस कर लो, वहां पर आपको अच्छा रहेगा, वहां आप एकदम फर्स्ट नंबर के हीरो बन जाओगे दुर्गति में। यहाँ आप दुर्बुद्धि से जीना सीख लो। आपकी दुर्बुद्धि आपको परलोक में अच्छी तरह रहन सहन सिखा देगी। इसका मतलब ये जीवन बर्बाद करना, ये जीवन बर्बाद करना। यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि ये जीवन विनय धर्म से, मोक्ष के स्वरूप से जुड़ा है। विनय च अंतर तपो रूपत्वेन मोक्षस्य कारण, मोक्ष का कारण बनता है ये विनय। बंध आत्मकर्मणाम अत्यंत संश्लेष, आत्मा और कर्म का प्रगाढ़ संयोग है अनंत काल से, आज का नहीं है, अनंत काल से। अज्ञान का और आत्मा का। अब हमने क्रिया के ऊपर भरोसा कर दिया कि इस क्रिया से मेरा काम हो जाएगा। हमने छोटे मोटे ध्यान से हम राजी हो गए, थोड़े 2 बूंद आंसू निकल गए हम राजी हो गए, हमने कुछ तपस्या कर दी हम राजी हो गए। तो हमारे महावीर को इतना करने की जरूरत क्यों? हमारे गंधर ऐसे गौतम स्वामी को इतना त्याग करने की जरूरत क्यों? हमारे यहाँ महापुरुष विराजमान है दादा गुरुदेव, उनको, योगियों को इतना त्याग करने की जरूरत क्यों? यानी कि थे अवतारी हुआ रहा थोन हैंग था बड़ी बड़ी। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, कुछ चीज़ों में संतोष मान लेता है। इतना बड़े आदर्श नहीं दिखते। हर पल निरंतर गतिशील रहना है। एक भी जगह पर विचार को ब्लॉक नहीं करना है, चाहे राग का हो चाहे रोष द्वेष का हो। सुबह हुई सारे विचार खत्म। यहां पर आत्मा और अज्ञान अनंत काल से है, संयोग में है। वियोग हो सकता है क्योंकि वियोग करने वाले हैं। आत्मा को कर्म से, गति से, अज्ञान से, सबसे दूर, देह से भी दूर करने वाले बहुत सारे अनंत आत्मा मोक्ष में है। और दूर करने वाले आज भी आराधना साधना में जुड़े हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? यूं भी तुम मर जाओगे तो 24 घंटे में खाक हो जाओगे। यूं भी तुम्हें सब छोड़ना है। तुम कितना भी इधर चिल्लम चिल्ली करो, तुम्हारा कितना भी बैलेंस बताओ, तुम कितना भी अपने आप को अच्छा सुधारो, अच्छी सामर्थ्य के साथ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ एक बार आप 20 दिन या महीना 2 महीना आप गायब हो जाओ, 2 महीना के लिए आप भूल जाओ। बोल दो संसार को, किसी को डिटेक्टिव एजेंट बना दो एक को कि मैं मर गया हूं, ऐसा परिवार को बोल दो, और दूर से पिक्चर देखो कि तुम्हारा संसार कैसा है। चलेगा? पता है
ये हमारी कितनी मोह की स्थिति होगी जो हम अपने अस्तित्व को भूल गए। सबसे बड़ा महामिथ्यात्व आत्मा का विस्मरण। आत्मा का विस्मरण सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। क्रिया का मिथ्यात्व चला जाएगा, लिमिटेड है, क्रिया का मिथ्यात्व बदल जाएगा, लेकिन जो मिथ्यात्व हर बार आत्मा के साथ जुड़ा है, अनंत काल से संयोग में है, उसका स्मरण मिथ्यात्व का नहीं रहेगा तो मिथ्यात्व का विस्मरण भी नहीं रहेगा। मिथ्यात्व है पता चलेगा तो निकालेगा ना, पता ही नहीं है तो क्या करेगा। अन्योन्य मिथ्यात्व कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 अनुष्ठान बताए ना, इसमें एक 5वां अन्योन्य अनुष्ठान बताया है। अनबैलेंसिंग, अनकॉन्शियस, चलता ही रहने दो, जो होता है होने दो। जीवन में कर तो रहा है लेकिन अवेयरनेस नहीं है, क्यों, किसके लिए, क्या, और बाद में हाँ ये नहीं करने जैसा था, कहीं नहीं भुगत। तो कोर्ट में तो नहीं कहेगा ना हाँ मेरी गलती होगी, मैंने भूल से खून कर दिया। हाँ भुगत है, तेरी भूल, यहाँ पर हमारा कायदा है, तेरी गलती यहाँ माफ़ी नहीं बनेगी। तूने खून किया, सीधा 14 साल चला जा। अब 14 साल तक एक ही बात करना, क्यों खून किया, क्यों खून किया। 14 मिनट पहले सोचना था ना जब मारा तब। विस्मरण आत्मा का होता है, वो सबसे बड़ा नुकसान है। जैसे विस्मरण बुद्धि का हुआ तो उसने खून किया, चोरी की, लफड़ा किया, तो सजा हुई कि नहीं हुई? बोलो, आत्मा के विस्मरण में कोई पाप नहीं, आत्मा के विस्मरण में कोई दंड नहीं, कोई दुख नहीं मिलेगा। सबसे महादुख में जी रहे हैं और महादुख का आमंत्रण वापस तैयार कर रहे हैं। इज द नेक्स्ट बुकिंग। ट्रैवल्स की बुकिंग करते हैं ना 3 महीने पहले, किसी नहीं, आपकी ट्रैवल्स का काम है ना, हाँ, यूरोप जाना है तो उसकी बुकिंग करते हैं ना, कितने दिन पहले करते हैं? उसी दिन आते करते हैं कि उसके पहले कराना पड़ता है? 3 महीने पहले कराना पड़ता है ना, कि भाई सेटिंग करना है। अपना यहाँ बुकिंग सम्यक दर्शन का है, वृत्ति का है, प्रमत अप्रमत जागृत अवस्था का है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, पता है कि ये संसार ऐसा है तो भी इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ठोकरें खाने के अलावा, हमें सिर्फ डंडा खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। पसंद नहीं है लेकिन खाने के रास्ते तो जा रहे हो ना। जिस शेर ने क्रांति छोड़ी, सुरवीरता छोड़ी, जिस शेर ने स्वतंत्रता छोड़ी, जिस शेर ने जंगल छोड़ा, वो सर्कस में चाबुक खा रहा है। कौन है? जंगल का शेर, स्वतंत्र, चाहे तब जो चाहे वो कर सकता है। कहाँ बैठा है? सिर्फ कुछ खाने के लिए, कि मुझे यहाँ सेफ्टी है। जिसने भी पुद्गलों का, संसार का बंधन रखा है, उसको ऐसी गुलामी ही करनी है। इसके लिए मन से सतेज बनना जरूरी है, मन से जागरण होना जरूरी है कि मेरी आत्मा का विस्मरण न हो। मोक्ष मोक्ष तयो एव आत्यंतिक पृथक भाव। मुक्ति यानी कि उसे हर पल याद रहता है कि ये चीज आज छूटे तो कर्मों के कारण छूट जाए तो चलेगा, मुझे ऐसा अवसर मिले कि मैं सक्षम बनूं, भाव से और द्रव्य से मैं सब छोड़ दूं। ये भाव उसके रहते हैं, इसके लिए जब छूटने वाला होता है तो तब दर्द नहीं होता है। आज भोजन छोड़ना है, पचकान लिया। आज धन छोड़ना है, उदारता रखी। आज 1 घंटे परमात्मा का ध्यान करना है, एकांत, किसी को मिलना नहीं है, परिवार को भी नहीं मिलना है, वो ध्यान की एकाग्रता रही। आज थोड़ा दर्द सहन करना है, तप कर लेते। तप है, एकांत है, भोजन त्याग है, स्वतंत्रता है, परिवार का मोह माया रहित है। वो सारा स्वभाव जब अंत समय आएगा तब साथ देगा कि चलेगा भाई, कोई नहीं, साहब मैं आराधना कर रहा हूँ। ये नहीं तो आप दादा के पास बैठो ना, उनको अकेला लगता होगा। अरे तुम्हारी इतनी दयनीय स्थिति कि वो लोग तुम्हें सपोर्ट देते हैं। आज तुम्हें आज वो दया की दृष्टि से देख रहे हैं तो ऑलरेडी तुम्हारी स्थिति कैसी होगी? कल कहाँ जाएगा आत्मा? सुरवीरता से जन्म लिया है, ऐसा मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जैसा जन्म हुआ है वो चक्र है, ऐसी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मृत्यु स्वतंत्र होनी चाहिए, समाधि में होनी चाहिए, साधना में होनी चाहिए, अकेले होनी चाहिए। मृत्यु महोत्सव दिखनी चाहिए, मैं जा रहा हूँ, और कुछ किसी को सबका बंटवारा कर दिया। कोई पूछना है, साधना करनी है, नौकार बोलो, नमो हरिहंताण नमो सिद्धांत, वही बोलता है। और जा हंस अकेला आठ, ऐसा होता तो, और हुआ है साहब, ऐसा हुआ है। विजयवाड़ा में मांगीलाल जी कब्दी परिवार में ऐसा हुआ है। नौकर गिनते गिनते, घर वाले नौकर गिनते गिनते, नौकर गिनना 75 के 80 पता नहीं मुझे, तब तक कोई तप त्याग कुछ आराधना नहीं। खाली मैं घर पे गया कि मैं तो आपको सबको सिद्धि तप की भावना रखना, यू
संघ शासन के अच्छे वरिष्ठ काम करने वाले थे, कि हमारे साहब को तब तक कुछ नहीं होता है हमारा, अब दान करना हो तो कर देंगे, नहीं होता है ठीक है। उसकी फैमिली नहीं यानी कम जुड़ी उसके वडील के कारण, वो बीमारी थे, घर की रूम से 4 कदम चल नहीं सकते थे, ऑक्सीजन, एसी, दवाइयाँ, वीकनेस सब खत्म हो गया था। लेकिन बाद में थोड़ा चेंज आया, समाधि रही, बारसा सूत्र सुना, प्रत्यंग किया, 14 उपवास किया, परिवर्तन ऐसा आया, ध्यान कर रहे नमो रेंताण तो के बोलो ध्यान करो। रात को 12 बजे सब 4 बेटे बैठे थे, 1-1:30 बजे नौकर गिनते गिनते चले। पता थोड़ी है कि कब कौन सा निमित्त मिलेगा, कौन सा परिवर्तन आएगा। लेकिन जब हम खुद जिम्मेदार बनते हैं, हम खुद करने के लिए काबिल बनते हैं, तो तुम्हारी मृत्यु को कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। सब प्रोसेस स्मरण की है, विस्मरण की नहीं है। आज इसे तैयारी करनी पड़ेगी। नमी प्रवज्य अध्ययन आता है, नमी राजर्षि का, समाही ठाणम, ऐसे 36 अध्ययन है समाधि पाने के, जीवा जीव विभक्ति, जीव अजीव के ऐसे अध्ययन आते हैं। ये सारे 36 के 36 अध्ययन, इतना पता है परमात्मा बनने के लिए है, इसके लिए परमात्मा ने बताए है। उत्तराध्ययन